नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम इस सिस्टम पे, इस देश के सिस्टम पे मातम मनाएं, इसको रोएं, इसकी आलोचना करें या इस देश के सिस्टम का सियापा करें। लेकिन 13 साल की एक बच्ची को गाय भैंस की तरह, गाय भैंस को भी कभी कभी खोल दिया जाता है, कमरे में बंद करके जंजीर से बांध कर रखा जाए और उसका बलात्कार किया जाए। और इस काम को करने के लिए जो बलात्कारी है वो जो है, जैसा है वो तो है ही। इस देश के सिस्टम ने उस बलात्कारी को कितनी छूट दी, इसको आज हम समझेंगे। मेरी याददाश्त में सबसे अमानुषिक बलात्कार के इस मामले की आज हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम की ये जो वारदात है ये एक सामान्य वारदात नहीं है। जिन लोगों को हम पैर छूते हैं, जिनकी हम घर में तस्वीर लगाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे बागेश्वर धाम के बाबा हैं या और भी जितने साधु महात्मा हैं या अलग अलग तरह के जो उपदेशक हैं, जिनको हम भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं, और जिन लोगों ने धीरे धीरे करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु समझा के खुद को घोषित कर दिया कि भाई हम गुरु हैं और हम ही को पूजो और सब करो। लेकिन जब वो इस तरह, देखिए, गुरु मतलब वो जो बड़ा हो, जो दीर्घ हो, जो हमसे ज़्यादा जानकारी वाला हो। ज़रूरी नहीं है कि वो भगवा कपड़े वाला साधु हो, एक भी याद रखिएगा। लेकिन उसको ये बना दिया गया है और उसके चक्कर में ये बहुत सारे लोग समाज का शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। हम देख रहे हैं 5-5 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए लाओ तनख्वाह कथा करने का। लेकिन जब वो इस हद तक उतारू हो जाएं कि एक आश्रम में एक अनाथ लड़की जिसके घर वालों की बचपन में मौत हो गई थी, उसको ये गुरु घंटाल के द्वारा चलाए जाने वाले एक अनाथालय में रखा गया। उस अनाथालय में रखी गई सिर्फ 13 साल की बच्ची, जिसको खेलने कूदने को मिलना चाहिए था, उसको ये साधु अपने बेडरूम में बंद रखता है। उसको चम्मचों से गिन के भोजन कराया जाता है। कमरा तो छोड़िए, उसके बेडरूम में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। महीने भर में एक बार नहाने की इजाज़त मिलती है और पूरे समय जब चाहे तब ये तथाकथित साधु कहूँ, बाबा कहूँ, ढोंगी कहूँ, उस बच्ची को भोगता है। उस आश्रम में जिसको देखकर लोगों के मन में श्रद्धा आती होगी। और ये सारा जो बलात्कार का काम होता है, इस पूरे दुष्कर्म को जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं वो उसी आश्रम के लोग हैं। कुछ बच्चों को उस पर दया आ जाती है जो अनाथाश्रम में रहते हैं, और कुछ बड़ों को भी। वो धीरे से उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। बच्ची भाग कर जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस बलात्कार में सिस्टम समान रूप से इस देश का सिस्टम दोषी कैसे है, ये भी हम जानेंगे। बच्ची भाग जाती है। भागने के बाद वो ट्रेन में बैठ जाती है किसी तरह से। उस ट्रेन में उसे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। वो निकल पड़ी है क्योंकि उसको ये लगता है कि दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँगी इससे बेहतर जगह मिलेगी। और इतने समय की उत्पीड़न प्रताड़ना के बाद वो कृशकाय हो चुकी बच्ची ट्रेन में जिस दशा में होती है, बहुत बीमार, पसलियाँ निकल आई हैं। वो जाती है तो वहाँ पर वो एक महिला को अपनी आपबीती बताती है। और वो महिला, ये बच्ची 2 साल से इसका शोषण हो रहा था। 13 साल की आई थी, 15 साल की हो गई थी। उस महिला ने इस स्वामी के खिलाफ फिर आगे जाकर एक लोगों से मिली, कार्रवाई की, एप्लीकेशन दिलाई, महिला आयोग में गई और बहुत सारे उसने काम किए। बूढ़ा उस बच्ची के साथ में ये काम कर रहा था।
राजा महेंद्रवरम एक जगह है, वहाँ की रहने वाली ये बच्ची थी और आश्रम में उसके रिश्तेदारों ने उसको भेज दिया और उसके बाद उसकी ये दुर्दशा शुरू हो गई। 13 साल की एक नौकरानी थी वहाँ पर, उसने इस लड़के की भागने में मदद की। ये शिकायत लिखित रूप में पुलिस को दी गई, उसके बाद CWC के पास मामला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले में किस तरह से सिस्टम ने इस बच्ची का बलात्कार किया, इसको अब हम समझेंगे। ये जो 63 साल का बूढ़ा है, ये जब 53 साल का था तब से बच्चियों का बलात्कार कर रहा है। इसी अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को सहारा देने के नाम पर ये आदमी अपने यहाँ रख लेता है और उसके बाद में उनका शोषण करता है। लड़के होते हैं, उनसे मेहनत मजदूरी काम कराता है बचपन में, और लड़कियों का दैहिक शोषण करता है और काम तो कराते ही कराता है। अब भाई साहब के पास ऊपर जो है ये पॉस्को का केस लग गया उनके ऊपर। 12 अनाथ ऐसे हैं जिनके साथ में इसने शोषण किया है इसके आश्रम में, जिसमें 4 लड़कियां हैं। किसी ज़माने में इसके पास बहुत सारे अनाथ होते थे, लोगों ने खुद ही समझदारी करके वहाँ बच्चों को भेजना कम कर दिया। और ये बाबा अब कह रहा है कि कुछ लोग मेरे आश्रम की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे फंसा रहे हैं। बच्ची झूठ बोल रही है, लोगों से मिली हुई है, 2 साल से तुम्हारे कमरे में थी और वो झूठ बोल रही है। खैर, ये मामला कोर्ट को तय करना है। 2012 में अब आती है सिस्टम की बात। ये ही आदमी 2012 में भी एक 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में पकड़ा गया था। 13 साल की बच्ची से रेप, सेम मोडस ऑपरेंडी। 10 साल पहले, बल्कि 11 साल पहले यह आदमी बच्ची से बलात्कार करता है और उस मामले में पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ बात शुरू होती है सिस्टम की। जब 13 साल की बच्ची से बलात्कार में एक आदमी गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ वो बाबा है, साधु है, उसके कई भक्त हैं, उसकी सेटिंग है और धर्म के नाम पर इस देश में सब चलता है। मंदिर में बलात्कार हुआ था, याद है, और बलात्कारियों के समर्थन में लोगों ने तिरंगा लेकर जम्मू में जुलूस निकाले थे। धर्म के नाम पर कोई किसी के साथ कहीं पे भी इकट्ठा हो जाता है, आंखें फूट जाती हैं। और इसी के साथ ये हुआ, बहुत सारे लोग बाबा को बचाने में लग गए और बाबा को मिल गई जमानत। और उसके बाद भी जब एक आदमी के ऊपर अनाथालय चलाकर अपने अनाथालय की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है, उसके बावजूद बाबा के आश्रम में यथावत अनाथालय चलता रहता है। यह है समाज की जिम्मेदारी। और उसी तरह से बच्चे आते हैं, उसी तरह से बच्चियां आती हैं और उनका शोषण होता है। और अब 11 साल बाद फिर एक केस निकल के आ जाता है। जब उसको जमानत पर छोड़ा गया उस समय भी पुलिस ने ये अनाथालय बंद करने की कोशिश क्यों नहीं की? जब पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट में ये तय है कि भाई बच्चे के साथ में जो भी करेगा, जिस पे भी आरोप लगेगा, उसको अपना दोष सिद्ध करना होगा। तो ये इसीलिए बनाया गया है ना कि जो बलात्कारी है वो तो इन्फ्लुएंशियल है, उसको शिकायत होते ही गिरफ्तार कर लो, नहीं तो वो मामले को प्रभावित कर सकता है। और ये आदमी फिर खुला छोड़ दिया गया। तो इस देश में क्या उस अदालत की गलती नहीं जिसने इसको बेल दी है? और उस अदालत को इस पर जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन की गलती नहीं है जिसने फिर भी अनाथालय चलने दिया। इस आश्रम के पास कोई आश्रम चलाने की परमिशन नहीं है, इस अनाथालय के पास कोई अनाथालय चलाने की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद चल रहा है। तो क्या ये बलात्कार जो हुआ है, इसके पीछे इतने सारे लोग जो पहले से इसको जानते थे, मामले को, इस व्यक्ति की प्रवृत्ति जानते थे, और गैरकानूनी तरीके से एक आश्रम चल रहा है, गैरकानूनी तरीके से एक अनाथालय चल रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है सिर्फ इसलिए कि वो आदमी भगवा कपड़े पहनता है। क्या भगवा के नाम पर कुछ भी अनैतिकता चलेगी क्या? क्या हम लोग सिर्फ इसलिए आंख मोड़ लेंगे कि हमको सिर्फ अपना पराया दिखाई देता है, मेरा धर्म तेरा धर्म दिखाई देता है? तो जब अदालतें, जब समाज, जब प्रशासन,
जब सब जानते थे कि ये आदमी भेड़िया है, तो उस भेड़िए के संरक्षण में आपने मासूम भेड़ों को कैसे छोड़ दिया? और यही वो कहानी है जिस कहानी को इस पूरी कहानी में छिपाया जा रहा है। मीडिया व्यभिचार की बात कर रहा है, मीडिया बता रहा है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया बता रहा है कि वो ऐसा था वैसा था, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी थी। मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन 2012 में मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो, मीडिया ने भी सवाल उठाया हो कि बच्चियों को फिर वहाँ क्यों रखा जा रहा है, अवैध तरीके से अनाथाश्रम क्यों चल रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है ये अपने आप एक संदेश देती है, और संदेश ये है, देखिए, बच्ची का नाम